जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में ये दूसरी वीडियो होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। जरूर ध्यान रखें। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया, और सबसे छोटे की बात होगी तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत ने प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में भारत ने प्रथम विद्युत रेल चली थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। यहीं पर अगर लोकसभा का पूछ लिया जाए किसका, तो लोकसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। कितनी? तो 5 वर्ष के लिए। अगला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपीज की होती है। कहां पर पाई जाती है? तो कान में। कहां पर? तो स्टेपीज जो है ये कान में पाई जाती है, ध्यान रखना है। अगला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस। अगला है, सूर्योदय का देश को जो है किस देश को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है? तो जापान हो जाएगा। क्या? तो सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान राइट आंसर है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। कहां पर? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद की जब बात होगी, कौन सा वेद? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी हो जाएगी हिंदी भाषा की लिपि। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपेरियर झील। कौन सी? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियर झील है। अगला है, किस ग्रह को चांद का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किसे? तो शुक्र ग्रह को चांद का तारा कहते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जब बात होगी रेडक्रॉस दिवस की तो 8 मई को। कब? तो विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाली था। कौन था? तो पुर्तगाली था वास्को डी गामा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। कब से? तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। क्या? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत मेहनत लगती है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में, वीडियो बनाने में, तो प्लीज आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली आप लोग जुड़ा करें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हुबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप रिविजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगला है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। कब? तो 1853 में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। कब? तो 14 सितंबर को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में स्थित है सवाना घास के मैदान। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है नाथुला दर्रा। कहां पर? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे। जरूर ध्यान रखें। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं मानव शरीर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो भारत रत्न है। गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र? तो उदंत मार्तंड। कौन? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। क्या? तो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, राइट आंसर हो जाएगा फीमर। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो गलफड़ों की सहायता से। किसकी? तो मछली सांस लेती हैं गलफड़ों की सहायता से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। घाना पक्षी विहार कहां पर है? राजस्थान में है घाना पक्षी विहार। हवा महल कहां पर स्थित है? जयपुर में है हवा महल। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 हो गया है, ध्यान रखना है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 4 प्रांतों में। कितने? तो 4 प्रांतों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे भारतीय संविधान को बनाने में। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश? तो वेटिकन सिटी राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल हो जाएगा। क्या? तो थार का मरुस्थल है भारतीय मरुस्थल। किस राज्य में है? राजस्थान में है।
गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। कब? तो 1961 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड केनिंग हो जाएंगे। कौन? तो केनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस के द्वारा। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। कब? तो लुम्बिनी, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली के निकट। कहां पर? तो कुंडग्राम, वैशाली के निकट महावीर का जन्म हुआ था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। जरूर ध्यान रखें। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है गोबर गैस में। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम था टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ध्यान रखना, हमने केवल वही प्रश्न लिया है जो किसी ना किसी एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो विश्वास करिए, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप डेली हमारे साथ जुड़ा करिए। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में। कहां पर? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्र गीत। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पूरी उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। कौन? तो सेलुकस निकेटर। फायान कहां का निवासी था? चीन देश का निवासी था फायान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफ्लीज हो जाएगा। क्या? तो किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफ्लीज राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्ष के बाद। कितने? तो 4 वर्ष के बाद। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जबकि मानिसराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय पेड़। कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 द्वीप हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने। किसने? तो प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक पुस्तक। इंडिया या पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा।
खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप का नाम। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मदुरई में। कहां पर? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान। अगर बात यहीं पर कर ली जाए कि पहले स्थान पर कौन है, तो रूस हो जाएगा। क्या? तो रूस हो जाएगा पहले स्थान पर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में। कब? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से अलग हो गया। कब? तो 1936 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? गुड़गांव में है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और एक वेद आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने जीता था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शुल्ब सूत्र हो जाएगा। क्या? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र शुल्ब सूत्र राइट आंसर है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चंदेलों ने। किसने? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? चंदेलों ने किया। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटीन की खोज। प्रोटॉन की खोज, यहां पर बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फाहियान भारत में कितने वर्ष रहा? तो फाहियान भारत में रहा 6 वर्ष तक। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था सिकंदर का गुरु। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब? तो 1764 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया है? तारापुर में। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला था महावीर की माता का नाम। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की है। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को। कब? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है कटक। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में।
अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। रेडियम की खोज किसने की थी? फेरी और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? तो स्विट्जरलैंड में है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड राइट आंसर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। महान चिकित्सक चरक या किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ था। कब? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। बात करें अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में आया वास्को डिगामा भारत। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था। कौन सा? तो अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में। ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। पीडीएफ से रिवीजन भी करना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।